तो सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज ध्यान साधना ध्यान साधना का एक बहुत ही भयानक अनुभव कह सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो ये जो है ना, मेरे घर के जस्ट बगल में मेरे मित्र के साथ ये घटना हुई थी। तो आज मैं आपको ये घटना बताऊंगा। मेरे मित्र हैं, करीब एज है 20 to 21, ठीक है। तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने ध्यान साधना, मतलब सिर्फ ध्यान, और इसमें उन्होंने कोई जाप वाप नहीं किया, और जाप किया भी तो बहुत कम। एक बार उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया था, तो कुछ जाप किए थे तो उसके डरावने अनुभव होने लगे, भूत प्रेत देखने लगे। तो उन्होंने उस जाप को छोड़ दिया और फिर उसे कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि परिणाम कुछ गलत ही था। और दूसरी बात ये थी कि वो गुरुमुखी नहीं है, बिना गुरु के गाइडेंस में ये सब काम कर रहे हैं। तो ध्यान साधना में क्या हुआ कि गुरु ना होने के कारण कोई एक क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, ऐसी बहुत सारी वीडियो है जो कि बिल्कुल भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसमें, और देख के लोग ध्यान साधना करने लगते हैं। तो उसमें उन्होंने भी स्टार्ट किया, तो यूट्यूब से देख लिया और फिर ध्यान साधना करने लगे। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहा, जैसे शुरुआत में तो ऐसा होता है कि मन नहीं लगता है ध्यान करने में। तो धीरे धीरे एक टाइम पे आने के बाद जब 1 महीने हो गए तो ऐसा होने की आदत लग जाती। तो आदत लग गई उनको, और करीब जो है 1-1 घंटे बैठते थे, पर 3 से 4 बार बैठते थे 1-1 घंटे का ध्यान। और उनको ध्यान के अच्छे अनुभव भी हुए। जैसे कि वैसे तो अनुभव उन्होंने बताया नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनको यूट्यूब पे से किसी ने ये भी बताया था कि अनुभव नहीं बताने चाहिए। तो उन्होंने अनुभव तो ज़्यादा बताया नहीं, शेयर किया नहीं। लेकिन मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि उनको जैसे ध्यान में जो कि सबको अनुभव होते हैं, अधिकतर आदमी को प्रकाश का दिखना, आज्ञा चक्र पर पीठ पे कुछ रेंगता हुआ, ऐसा महसूस होना कि पीठ पे कुछ रेंग रहा हो, उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही थी। और माथे के प्रकाश के बीच में गोला जैसा प्रकाश दिखना, एक जगह पे केंद्रित आज्ञा चक्र पर पूरी तरीके से। तो ये सब उनको अनुभव हुए थे। और उनको एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था कि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। शरीर के बाहर निकलकर खुद को ध्यान में, खुद के शरीर को बैठा हुआ देखना, और उनको लगा कि ये जो है मैं कोई दूसरे लोक में तो नहीं आ गया। तो ऐसा था उनके अनुभव। तो वो उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। और जब वो स्टार्टिंग में कर रहे थे तो एक पॉइंट भूल गया था, तो उनको जो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा डर लगता था उनको ध्यान से, और लगता उसको जो है ना, मरे हुए लोग दिखाई देते थे। तो ये भी उनका एक्सपीरियंस था, पर ये स्टार्टिंग का था। धीरे धीरे करने के बाद ये एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया। बीच में उन्होंने क्या गलती कर दी, एक गलती जो कि आपको सीखना चाहिए। उन्होंने आज्ञा चक्र पर जो है कुछ ज़्यादा दबाव के कारण, कुछ ज़्यादा जोर से दबाव डालकर आज्ञा चक्र पर ध्यान करने लगे। इसके कारण क्या हुआ कि उनके माथे में ना दर्द होने लगा, माथों के बीच में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज्ञा चक्र पर दबाव नहीं डालना है। आज्ञा चक्र पर आराम से, ना दबाव डालनी है ना करनी, आराम से बैठ जाना है और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। दूसरा उन्होंने क्या गलती कर दी, एक फंक्शन था तो वहाँ चले गए वो, और वहाँ से आने के बाद ना उन्होंने मदिरा यानी कि शराब का सेवन कर लिया। शराब का सेवन करने के बाद तो उन्होंने जो किया तो किया, और शराब का सेवन करने के बाद वो ध्यान में बैठ गए।
ध्यान में क्या हुआ कि करने के बाद ना उन्होंने कहीं और फोकस कर दिया, और उनका ऐसा था कि जहाँ पे भी फोकस करना चाहे, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी फोकस करना चाहे वहाँ फोकस हो जाएगा। तो ऐसा था उनके साथ, तो उन्होंने कहीं गलत जगह फोकस कर दिया, या ध्यान में क्या अनुभव हुए उसके बाद तो, और उसके बाद उनके माथे में जो पेन होना स्टार्ट हुआ, बोलते इतना, जो कि मतलब कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इतना दर्द कि रोना तो आ रहा है पर रो नहीं सकते। बताएं तो बताए क्या, डॉक्टर को, घर वालों को बताएंगे तो वो तो बोलेंगे कि आप कहीं डॉक्टरी सलाह लीजिए, पर डॉक्टरी सलाह से कहाँ ठीक होने वाला है ये सब। अब ना बता सकते हैं किसी को, और ना इसे ठीक कर पा रहे हैं, तो और दर्द को अलग से झेलना पड़ रहा है, और इतनी दर्द, इतनी बेचैनी कि अब कैसे ठीक हो ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो मजबूरी में उन्हें ये साधना छोड़नी पड़ी, ध्यान छोड़ना पड़ा, और और फिर धीरे धीरे करके सारे अनुभव ख़त्म हो गए। और इनका जब इन्होंने पूरी तरीके से ध्यान छोड़ दिया, तो ध्यान में जो इनको अनुभव हुए थे, जो दर्द इनको हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो गया। पर अभी भी जब ये धूप में बाहर निकलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो इनको फिर से दर्द होने लगता है, और वो गलती के लिए पछतावा होता है, लेकिन अब क्या, तो पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इससे बचना है। ज़्यादातर आप बचोगे तो अच्छा रहेगा, वरना इसमें सिर्फ नुकसान है। इसीलिए ज़्यादातर साधकों को लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो भी इसके नियम है, और गुरु के दर्शन में, गुरु के मार्ग में ही करना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यही था आज का अनुभव। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी एक मित्र के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल।